इतने सारे मैच जीते, लास्ट में आके हार गए, ये थोड़ा सा दिल पे लगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट थे जो रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। अब टॉस में ही मैच फिक्स हो गया था पहले से, जो टॉस जीता वही मैच जीता। और कल पैट कमिंस ने कह दिया था कि 1,20,000 को मैं चुप करा दूंगा। उनको परफॉर्म करना चाहिए था। बहुत ही बेकार मैच हुआ, इससे अच्छा तो अफ्रीका ने अच्छा फाइट बैक किया। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में कंगारुओं से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का अहंकार हद से ज्यादा बढ़ चुका था और विश्व विजय का सपना देख रहा संपूर्ण भारत और वो कप्तान, उस कप्तान की नम आंखें और उस कप्तान के खामों से हार के उस दर्द को बयां कर रही थी। आंखें सभी की नम थी। उस रात हर भारतीय खिलाड़ियों के साथ पूरा स्टेडियम और संपूर्ण भारत रोया था। सबके दिल टूटे थे। भारत की हर गली कूचे में मातम था, क्योंकि उस रात भी भारतीय खिलाड़ियों के हाथ उस कप से खाली थे। वहीं दूसरी ओर रोहित और विराट के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने अपनी परफॉर्मेंस से एक के बाद एक सभी टीमों को पराजित किया था। इस हार के बाद कंगारुओं ने सभी भारतीयों को ऐसे जख्म दिए थे जिसका मरहम इस दुनिया में किसी के पास नहीं था। और इस जीत के बाद पैट का भारत के खिलाफ आग उगलता हुआ इंटरव्यू, क्योंकि उसका गुरूर था 140 करोड़ भारतीय लोगों को चुप कराने का। और दूसरी तरफ मिचेल मार्श अपने अहंकार की सारी हदें पार कर चुका था। जिस कप के लिए भारत पूरी तरह तड़प रहा था, वही मिचेल मार्श उसी कप को अपने पैरों तले रौंद रहा था। दोस्तों, आप देख रहे हो कहानी कंगारुओं से रोहित के बदले की। 19 नवंबर को संपूर्ण भारत का सपना महज एक ख्वाब बनकर रह गया था। कंगारुओं का शिकार करने उतरे भारतीय शेर खुद शिकार बन गए थे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। और उसके बाद आता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। इस टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया एक के बाद एक सभी टीमों को डोमिनेट कर जीत हासिल कर रही थी, लेकिन अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की खराब परफॉर्मेंस चिंता का विषय बनी हुई थी और संपूर्ण भारतीय फैंस इनके अच्छे प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों की निराश करने वाली परफॉर्मेंस के बावजूद भी ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की कमान अच्छे से संभाली हुई थी। और इन्हीं नाजुक परिस्थितियों के बीच भारतीय खिलाड़ियों का बीता हुआ कल एक बार फिर से कंगारुओं के रूप में उनके सामने खड़ा था। कंगारू उभरते अफगानियों से हार चुके थे और इस पराजय के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श का भारत के खिलाफ वो बयान कि भारत को हराकर फाइनल में जाने का मजा ही कुछ और है। कंगारुओं के कप्तान की ये बात उसके घमंड, उसके अहंकार को साफ साफ प्रकट कर रही थी और मिचेल मार्श की ये बयानबाजी संपूर्ण भारतीयों के जहन में एक आग का काम कर रही थी। और ऐसे में संपूर्ण भारतीय फैंस कंगारुओं से लगान वसूलने की बात कर रहे थे। और फिर लंबे इंतजार के बाद आता है वो दिन, 24 जून 2024, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। पूरे विश्व की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई थी और वहीं प्रतिशोध की आग में जल रहा वो कप्तान, द मैन, द मिथ, द हिटमैन रोहित शर्मा कंगारुओं के अहंकार का दमन करने के लिए बेताब होता है। अब घनघोर बादलों के बीच में ये मैच शुरू होता है। कंगारुओं के कप्तान मिचेल मार्श टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देता है और एक बार फिर कंगारुओं के सामने रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर खड़े होते हैं और एक बार फिर से वो पुराना मंजर याद आने लगता है। वर्ल्ड कप 2023 में जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आने लगता है। जश्न मनाते कंगारू और मातम में पसरा स्टेडियम और विराट की आंखों से आंसू, वो सब याद आने लगता है। और वहीं दूसरी ओर कंगारू भारत पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहला ओवर करने के लिए मिचेल स्टार्क को मैदान पर उतार दिया था। स्टार्क के इस पहले ओवर में महज 5 रन आते हैं और फिर जोश हेजलवुड का अगला ओवर भारतीय टीम के लिए परलेकारी साबित होता है, क्योंकि टीम इंडिया इस ओवर में अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज विराट कोहली का विकेट गंवा देती है। और फिर विराट के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। आज से कुछ महीने पहले घटी वो घटना एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए तैयार होती है और कंगारू बीच मैदान पर जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि इनकी वो भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दे रही थी। और उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इरादे तो कुछ और ही थे, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी हुआ, कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क के करियर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मिचेल स्टार्क ये वो नाम है जिनके सामने अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलने के लिए कतराते हैं। और उसके बाद मिचेल स्टार्क को वो कप्तान महज तीसरे ओवर में रिमांड पर ले लेता है। उसके बाद जो उसने स्टार्क के साथ किया उसे वो अपने जन्म में कभी नहीं भूल पाएगा। मिचेल स्टार्क के तीसरे ओवर की पहली गेंद पहला छक्का, दूसरी गेंद दूसरा छक्का
तीसरी गेंद 4 रन, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद एक और छक्का, छठी गेंद वाइड, उसके बाद अगली गेंद एक और छक्का। क्रिकेट जगत के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार होने वाले मिचेल स्टार्क उस भारतीय कप्तान के सामने अपनी लाइन और अपनी लेंथ दोनों भूल चुके थे। रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के इस एक ही ओवर में 39 रन बटोर लिए थे और अब इंतज़ार था हिटमैन वर्सेस पैट कमिंस का, और 5वें ओवर में वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। 5वें ओवर की पहली बॉल और रोहित शर्मा को ऊपर हार मिस्टर साइलेंसर के साइलेंस पर हिटमैन की खामोशी भारी थी। कुछ देर बारिश ने मैच रोके रखा, वरना उस कप्तान की बेरुखी कंगारुओं पर बेधड़क बेइंतहा जारी थी। हिटमैन ने पैट के इस ओवर में 15 रन पीटकर महज 19 गेंदों पर अपने अर्धशतक पूरा कर लिया था। हिटमैन का ये अर्धशतक इस वर्ल्ड कप ही नहीं, अपने क्रिकेट करियर का अभी तक का सबसे तेज अर्धशतक था, और उसके बाद मिचेल मार्श का ये ब्रह्मास्त्र भी पूरी तरह फेल हो जाता है। हिटमैन के इन विस्फोटक हमलों से संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई टीम भयभीत हो चुकी थी। पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद भारत के 6 ओवरों में 60 रन बन चुके थे। ऐसे में जोश हेजलवुड के अलावा कंगारुओं का कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसकी रोहित शर्मा ने पिटाई न की हो। 7वें ओवर में मिचेल मार्श ने एडन जंपा को ओवर करने उतार दिया, परंतु ऋषभ पंत ने स्वागत इस छक्के के साथ किया। एडन जंपा ने अपने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके के साथ 16 रन लुटा दिए थे। ऐसे में अगला ओवर फेंकने के लिए मिचेल मार्श ने स्टोइनिस का सहारा लिया। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने स्टोइनिस के इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। अब 10 ओवर का खेल खत्म होने के बाद इंडिया के खाते में 114 रन थे। यहाँ से 10 ओवर का खेल अभी भी बाकी था। सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे। धीरे धीरे रोहित शर्मा अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर उस सेल्फिश कप्तान की वो सेल्फिश पारी 12वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में खत्म हो जाती है। टीम इंडिया का वो कप्तान महज 8 रनों से अपने शतक से चूक जाता है, परंतु 41 गेंदों पर 92 रनों की उस पारी का इस्तकबाल पूरा विश्व और संपूर्ण भारत कर रहा था। उसके द्वारा खेली गई वो पारी कंगारू गेंदबाजों के लिए कभी ना भूलने वाला सपना बन चुकी थी। टीम इंडिया के पास अभी भी दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे, और ऐसे में टीम इंडिया को ज़रूरत थी एक प्रलयकारी फिनिशिंग की। अंत में सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, और अब कंगारुओं के सामने 120 गेंदों पर 206 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। परंतु जिस टीम में ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हो, उसके लिए 206 रनों का ये बड़ा स्कोर बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। लेकिन इस बार भारत और भारत का वो कप्तान पूरी तैयारियों के साथ मैदान पर आया था, और इसके बाद ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर कंगारुओं की ओर से ओपन करने के लिए आते हैं। पारी की शुरुआत होते ही अर्शदीप वार्नर को आराम से आराम करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हेड और मिचेल मार्श पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करने लगते हैं। क्या बुमराह की यॉर्कर, क्या अर्शदीप की स्विंग और क्या अक्षर पटेल की गूगली सब फेल हो जाती है, और देखते ही देखते पावर प्ले के 6 ओवरों में कंगारुओं का स्कोर 66 रन पर पहुंच जाता है, और फिर रोहित शर्मा कुलदीप यादव को बॉल थमाते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श कुलदीप की एक लहराती हुई गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। 10 ओवरों का खेल खत्म होने के बाद कंगारुओं को महज 60 गेंदों पर 107 रन चाहने लगते हैं, परंतु जिस प्रकार ट्रेविस हेड का बल्ला चल रहा था, वैसे ही ये स्कोर छोटा होता वो दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर मैक्सवेल का ताबड़तोड़ अंदाज संपूर्ण भारतीयों को एक बार फिर से उस काली रात की याद दिला रहा था। लेकिन एक बार फिर से कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गूगली से मैक्सवेल को धराशायी कर दिया था। अब मैक्सवेल कुलदीप का शिकार बन चुके थे। मैक्स के आउट होने के बाद खेलने आए स्टोइनिस सस्ते में आउट होकर वापस लौट जाते हैं, परंतु ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर खड़ा था, और यहाँ से कंगारुओं को जीतने के लिए 30 गेंदों पर महज 65 रन चाहने लगते हैं। तभी अगली बॉल पर जसप्रीत बुमराह ट्रेविस हेड को पवेलियन वापस भेज देते हैं, और इस मैच को पूरी तरह से भारतीय टीम की झोली में डाल देते हैं। ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद एक के बाद एक कर सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट जाते हैं, और भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी कंगारुओं को ढेर कर देती है, और देखते ही देखते भारतीय टीम कंगारुओं को बीच मैदान में रोने पर मजबूर कर देती है। कंगारुओं से इसी जीत के बाद
भारतीय टीम का बदला भी पूरा हो जाता है। मैच में खेली गई रोहित शर्मा की सेल्फलेस पारी को सदियों तक याद रखा जाएगा। मैच में रोहित शर्मा कंगारुओं पर आग बनकर बरसा था, क्योंकि आज उसका ना कोई तोड़ था ना कोई जोड़, क्योंकि वो आज बेजोड़ था। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जो बड़े होते हैं वो वाकई में बड़े होते हैं, और जिस बड़प्पन से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, यकीन मानिए हर एक इंडियन ने दिल से महसूस किया। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। आज रोहित शर्मा ने इस तरह किया, ठक्की टिक्की ठा इंडिया के सामने सबकी बैंड बजी। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने और अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी।